presentation load thiye then pehla I'll just start. So what the language you prefer? Hindi, English, Gujarati, Kachhi? હા કચ્છી માં મળે કે કેટલા જણા કે કચ્છી નથી છે? હે એ છોકરા નથી છે કે નથી છે? ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, ઓનલી 1%. તો मतलब थोड़ो नेचुरली अगर ट्रांजिशन થઈ વને બે લેંગ્વેજ में तो प्लीज डोंट माइंड, बट आई विल ट्राई टू बी, आई विल स्पीक इन कच्छी. कच्छी में गाल करींदो. क्विक इंट्रोडक्शन. मुझो नालो कैलाश तुलसी गजरा, कच्छ गाम रामपर. आऊँ छेल्ला लगभग ऑलमोस्ट दो वरेथी केवीओ समाज अथवा तो भानुशाली समाज जे एजुकेशन रिलेटेड जो को बे एक्टिविटीज़ हुए, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हुए, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हुए, ओवरसीज एजुकेशन हुए, ये अलग अलग जो को एक्टिविटीज़ में मुझे टाइम दिया तो अने जेटलो बनी सके एटलो यूथ यंगस्टर साथे कनेक्ट थिया, बिजनेस ओनर साथे कनेक्ट थिया, एंड ट्राई टू गिव whatever best possible that I know. So आज जो कोई टॉपिक है, आई थिंक मिक्स टॉपिक, आई विल कीप इट बिकॉज कंसिडरिंग द ऑडियंस, एंड वी कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर्स हु आर आउटसाइड, यू नो, मे बी बिजनेस ओनर्स और टू बी वाना बी ऑन्टरप्रेन्योर्स इफ देर आर आउट देर, मे बी वी कैन कुछ आज स्प्रेड करियो ही. કેટલા જણા? so now I have to kurcho aje, you know, understand the audience. How many of you are current business owners right now? कि मुझे business आए કેટલા જણા? You know, we have 4, 5 people. Okay, and people are doing job, like job करिए ता अड़ीते. Okay, so good, at least 10-15 people I have. Okay, students में पा नहीं रही हूँ तो there are a lot of students right now. 12th grade के नीचे कोई है यहाँ पे? 12th grade के नीचे? ओके, ऑलराइट. एंड बाकी के स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स 12th के ऊपर? ओके, सो वी हैव मिक्स पॉपुलेशन. सो आई विल ट्राई टू कुछ आज, यू नो, मेक श्योर अर्धे जन के अर्धो चीज समझ में अचींदी नहीं अचींदी. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. ओके, इज दैट अ डील? ओके, एंड वी हैव 1 hour અને પોએ હાફ એન અવર आई वॉन्ट टू कीप इट फॉर Q&A, सो दैट आजा जो को क्वेश्चनिंग कि भाई बार ही लगभग सोशल मीडिया के ब्लॉगिंग के डिजिटल मार्केटिंग ही नेरी ने पाके लोगों के चलो होते व्यू, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई हैड प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड. जो को चीज़ एप्लीकेबल होंगी पांचे ऑडियंस में आई विल शेयर, राइट? ओके, so 1 hour is something that I'm gonna share some content here and there, and probably will take up your questions. It is better to solve your problems or, you know, your challenges and everything. Is that fair? Okay, good. ठीक है. So let me just share my background so that accordingly, you know, relevant questions that you can ask. So आऊँ शायन एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज में जानूँ, आऊँ कंप्यूटर साइंस क्यों एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, राइट? अने पोए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो को चोयूं फील्ड में, दैट आई डिड इन US, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, USC, जो को लॉस एंजलिस में आए. अने ऑन पुठी आई वर्क देयर फॉर 3 years इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म, VMware, जो को एप्लीकेशन क्लाउड वर्चुअलाइजेशन एनमेडे में आए. एंड देन इन 2013 टुवर्ड्स द एंड I came back to India after 5 years in US. अने पोए उन पुठिया मुझो पंजो बिजनेस शुरू कियो जो को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है. Meanwhile this is loading, I'm just sharing. So I run a business called Atulsia Technologies, and इनमें we develop a lot of softwares for customers, enterprises मडेला करे. अने in COVID we also started one more company called megastores.com, जो को ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ई-कॉमर्स साइट फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली, राइट? अने दैट हैज़ बीन द जर्नी सो फॉर. अने जड़ी त्या हूँ शुरुआत में छो कि केवीओ समाज साथे, कच्छी भानुशाली समाज साथे जो को अलग अलग टॉपिक्स आई, ओवरसीज एजुकेशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट,
just career guidance in general. आके कोई पण question हुंदा towards the end you can definitely ask me, right? So that's my background. So we'll just start for today's topic. All right. Digital marketing. Let's start with that. Okay, and then we'll cover a bit of entrepreneurship and then a little bit of automation. Yeah, how to become more productive and make sure that we save our time, right? So Potia made achieve. So digital marketing kurwa. Anybody would like to? So I like to keep it interactive a bit. What is marketing in general? Kir chondo? Marketing क्या होता है? What is marketing? हाँ. Promoting your business or product or a digital way. Do you? Huh? In a digital way. But you only promote business or you also can promote yourself? है ना? वही. So गच मने जना जो कोई youngsters नहीं वो बैठा हुंदा तो थोड़ो personal branding ला करे वधारे होई सके, right? कि हाँ आऊँ social media ते कोर करिया. It's not about just social media. Digital marketing has many other things, right? तो हेकड़ो तो वो very good definition. Anybody else? Marketing just in general. आके की पण अच दो way you can raise hand. What is marketing? Digital marketing or चलो है? Yeah. Any other? To promote? Into the market. Okay, good. Where is this market? Market मतलब करो है. Online off. What is the market? Market का definition क्या होता है? Clients, proper clients, audience basically. The करो है. It's all about people. To whom you are selling? To people, right? So whenever we do marketing, हेकड़ी चीज पाके हमेशा ध्यान में रखिए कि it's with people. Right now I'm talking to people. You are listening to someone who is human being. It's all about people or human being, right? So when you market out there, आई जड़े marketing करे होता और जो को भी करे होता, blogging करे होता, social media ते आई की पण वे जो होता videos बनाए होता, आई blogs लिखा होता, आई कुछ आजे any other activities that you are doing as part of marketing, it is with people, बराबर? એટલે माडुए के useful थिए एडो चीज अगर पा करियूं, then you are kind of going in a right direction. Understood? मड़े के if it is going to be helpful to your audience. So we started with marketing. So पांच marketing केला करे से someone says audience basically, to the market. So market क्या? It's all about people. Now he audience के पा define करियूं, right? How can we define this audience? Audience के की पा? So let's say his room में है, his room में अलग-अलग audience है actually right now. So I'm just giving you a hint. तो कोई बता सकता है audience क्या होता है? How can we define the audience? Category मतलब? Business वाले हैं. So type of folks एक हो गया. दूसरा age group. हाँ, very good. फिर you can shout also in between. Demographic, correct. पोए आना थोड़ा टेक्निकल थे वैसे हम gonna keep it general for public, right? Target audience में तो audience वही क्या है? We are defining. So age group हो गया, category हो गया, demographic हो गया, कुरकुरो बेओ, professionals, right? So connecting to that educational जो कुछ हुआ जैसे कोई science background जो कोई commerce का रहता है, कोई ये रहता है, right? So and there are students, there are professionals, there are freelancers, there are different homemakers who are out there in the industry, right? ही मड़े जने जो इंटरेस्ट अलग अलग हुए, right? और हर एक जन के लिए अलग अलग टाइप का मार्केटिंग यूजफुल रहता है, बराबर? इट्स नॉट फॉर द कुछ आज मड़ेला करे सेम चीज इज नॉट एप्लीकेबल. यू एग्री एवरीबडी? सिंपल चीज समझाणो एकदम जो को बिलो 10th जो को पास साथे जोड़ाई मणे के नहीं समझाए એટલે I'll just move forward but you enjoy पुठिया जो को से enjoy the session नवो सेक्स जा but this much you understood. When we do marketing, bottom line it is for the people. होने के पाके वैल्यू ऐड करे जिया है की पण पा कुछ आज ABCDEFGHI जैसा वाला वीडियो डाल दिया कुछ यूजफुल है? नो. Something which is useful. हेर मड़े रील्स ने मड़े पा कंज्यूम करें था. What is happening? Someone is giving you some good information, na? That's why we are looking at it.
either it is an entertainment format and के पा हाणे चोयूं था infotainment, so that is something that you would want to write it down, that this word અહીં અગિયા વનીને ગચ મળે વખત નેરિંદા કે you know it is infotainment मतलब करो थिए तो now ही जो को करंट सिनेरियो है ना ही एक्सप्लोड थे वारो है, एक्सप्लोड मतलब जो को डिजिटल दुनिया में जो को कंटेंट बने तो पाके मने खबर है कंटेंट इन पिक्चर्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो फॉर्मेट, राइट, ई एक्सप्लोड एटलो थींदो के जो को अगर पांच साथे हेर 50 जना ही 100 60 जना ही 70 जना ही हॉल में इनमें जनो एटलीस्ट 20 people that I would say 20% of you will create something, you will create you know content as part of your marketing strategy. It is that much you know going to be powerful, એટલો powerful થેવારો है. So if you are not telling your word out there basically, then અહીં આજે પર્સનલ બ્રાન્ડિંગ में भी पुठिया रही सको, અહીં આજે बिजनेस में पुठिया बनी सको, अथवा तो પાંજો સમાજ जो हेर केवीओ जी પાંजी जो एक्टिविटीज थई इंस्टाग्राम ते पोस्ट આવ્યું. How many of you have seen Instagram post like हेर जो को પાંજે समाज जन में you have seen it, right? So મળે કે અચણું है, and that is where everybody is right now. Everybody is opening up their phone અને કોઈ કોર કરીએ તા. If you મળે જે ફોન में हिकिड़ो सिस्टम हुए थी स्क्रीन टाइम અહીં નરીંदा ना किते डिस्प्ले सेटिंग्स में किते किते हुंदो. So you learn that you know your screen time either it is more on WhatsApp, that is the for communication, or it is on the social media sites, whichever that you are using. Why? Because many people are spending at least 1 hour per day average minimum on social media, yeah, you know all these apps. And if you are not there, जो को भी जेके डिजिटल मार्केटिंग में रस है सीखणो आई मळे, अगर અહીં वो चीज नता કર્યો, कंटेंट अपलोड नता કર્યો, that means you are behind ना बाकी मळे थी. Understood, right? Very simple to understand. Now since the slide is up, let's go to the back slide. मैं देख लेता हूँ क्या मिस हुआ है. Yeah, just go back, go back, go back. Quickly I'll just run them through all these. Go back. Okay, go back. અહીંયા ફોરવર્ડ નહોતા, sorry. First slide, yeah. Let's start with the first. Okay, next. So, just in general, I'm already आके ही मड़े चाहिए डनो यहाँ. Next. These are the various topics, basically. ही topics में जनो आके कोई पण question हुए, you can anytime reach out to me, even after this seminar. These are all the topics related to business, entrepreneurship, marketing, IT, software, e-commerce, motivation, positive mindset, work abroad, career in general. Next. Okay, these are the companies that I work. So these are the initiatives, or you know, first two are my companies and the other two are like projects basically. Next. These are the customers that we have worked with. These are the various products that we have created. Next. Next. Yeah, so okay, now we can stay here. Now title इन जो अलग है, journey of an entrepreneur, but this is just in general. पा जो को अज्जे इनमें कवर करे वाला हूँ, बत्रे चीज important कवर करिंदो. हेकड़ो तो marketing side जो को અહીં topic ने रहा for sure. बियो a little bit for the business owners. And how many of you here want to be an entrepreneur in future? मतलब खुद का business शुरू करना है, ऐसे वाले कितने जन हैं? हेतरो न हुए, either full हुए न का न हुए, हाँ, okay, so at least 15 थी 20 hand आई, ठीक है, तो होनी ला करे, just हेकड़ो basically slide, right? And then we'll come back to the marketing. पा marketing जन में कितलो cover क्या यूँ कि marketing केला करे हुए, अने marketing करियूँ ता तो उनमें कोरो use हुए. What is the use of marketing? So that revision हो जाए. Why we do marketing? Anybody? एक ही definition है. To add value, बराबर? Value add करनू मतलब कोई के useful थीनू. So that is the one part that we have covered. Now here, for wannabe entrepreneurs, basically, journey कैडीते हुए थी. इनमें हिकड़ो तो पहला लिखलो है कि persistence and positive mindset. तो basically everybody जेके भी शुरू करनो है, तो इनमें positive mindset अने positive outlook बहु होनु जरूरी है. Whatever that you are doing, right? It's very important to have that
cool mindset. And then when you are, see, I the best decisions in your life અહીં તડે ગણી શકો છો when you are really કરছো આજે thoughtful about it, અહીં એકદમ શાંત થયો અને proper thinking કરીને કોઈ બી subject તે in a very, I would say, practical manner. Don't take the emotional decisions. Basically, even though we human beings are કરছো આજે emotional માં વધારે કર્યું था, but practicality अगर કર્યું, then only you will be able to find कि मुझे कोरो चीज़ करना है, कोरो चीज़ ना करना. So जो को भी wanna be entrepreneurs नहीं होने ला करे कि first define कि आके कोरो चीज़ अच्छे थी, कोरो चीज़ आके सीखनी है, and then decide your field basically. Next है mental habits and frameworks. So the art of storytelling is something that I wanted to share. What is storytelling? And this is also part of the marketing also. Yeah, digital marketing in general. Storytelling करो हुए. So he and my second point लिखे लो है कि आके storytelling अच्छी खपे. Don't go with the slide. I am just explaining. Storytelling मतलब क्या? Anybody would like to share? We'll just pick a few tips and then we'll move. Trying to connect to the people. Correct. Storytelling bio. Storytelling bio करो. Literal terms भी बोल सकते हैं. What are the other कुछ आ जाए definition? Storytelling मतलब क्या होता है? Telling a story. Very good. ठीक है. No problem. हाँ bio. To elaborate more about your business. Okay. Bio. About you also. Like, you know, I'm keeping so that everybody is like about you as a student, about you as a professional, or you know, how many of you here are content creators? कितला जना social media ते reel भेजेंता या you know do something on social media? Okay, I see 4, 5, 6 hands. पाँचों हाथ ऊपर करो. Okay, good. 6, nice. Okay, करो what kind of content you put it up? बियो mic है एकड़ो audience ला. Do we have one? तो एक volunteer mic देते जाना क्योंकि उनमें audio में capture नहीं थी. I'm from the medical professional background, so I put reels and content related to that so that it can help my clients or patients regarding it. Super. Ain? I'm a YouTuber. I play games and I edit videos and upload on YouTube. Amazing. A big round of applause for him. Kornala beta? Gatik. Gatik. Okay. Third, hete koi jo hath upar wo inside. Please give mic to her. हाँ, ain. I'm a Mehndi designer. I put reels of my designs. Super. Designs. Yeah, very good. Second, one more. Anna Kervo, right? You were there? No. Okay, piche. We heard from 3 people now. There are 5. We are dealing in masalas and hampers and cosmetics and all. So I make reels of those products and post it. Superb, superb. One more. Anna Kervo? Yeah. Hello. Yes. I am a student, so I make reels of like exam reels. We say like type of memes. Just started. I have about storytelling. You just said AI using AI. I create stories. So it's just started. So I am just creating them. Wonderful, wonderful. Very nice, very nice. A big round of applause to all of you. 5 of you guys have already started. So see, the art of storytelling. मड़े के सीखना जरूरी है. Either you are a student, working professional, business owner, any category, whatever that you are doing. What happens is you have a point that you want to share. You need to know the start of it. You need to know the crux, the main part, and towards the end, summary of it. Storytelling इनमें थी है तो. And you understand your audience first. क्योंकि हेते ही स्लाइड्स में अग गया था हूँ गचमड़े कुछ बिजनेस ऑटोमेशन एंड इनमें मड़े भी आए. Will not cover that. So now I know what is my audience, right? कि इन्हीं को करो खपे तो. And to the point, every sentence you speak, it has to be to the point. Take pause in between. Take pause in between. Like 3-second pause है नया. Don't be in a hurry कि हाँ मुके ओ mic है या you know you are creating something or you know you are on a video or wherever you are. Art of storytelling is like you are telling a story or telling something to someone, right? It can be 2 people, for example, कि मैं ये 2 volunteers के साथ में बात कर रहा हूँ. Now I'm talking to 100 people, right? Based on your audience, you decide कि कितलो बोलना है, करो बोलना है, and make it to the point.
and understand કે સામે વાળે કે સમજે તો કે ન તો સમજે, right? Now when I'm speaking, I'm looking at everybody. Few people are very much interested. Yeah, what is coming next? Few people are okay, let's see, find out koruthiye to, right? Some may understand, some may not understand. So when you look at it, he jo ko cheez hai that we need to learn. So I'll not repeat that this is for so and so category of people. Apply this technique to whichever field or whichever profession you are in, right? So hence from now onwards I'll not say ke he handla kare everything, but the art of storytelling is very important. Learn it, practice it, ghare practice karo, friends સાથે practice karo, and make sure it is very precise. The word that you speak ekdam correct hona khape, and without kurcho aje any tension कि हाँ હું की चई छड्यो तो करो थींदो, nothing like that. We'll see one simple example. Any volunteers who can come here and say maybe 3-4 lines about themselves? Isaac, anybody would like to share? Aja, yeah, please come. So we'll just try to analyze and see કે કેડી રીતે એની જો કોઈ બી purpose है, whatever he is sharing, એ પાકે મળે કે ખબર પે તો કે કરો. Yeah, so just share few things about you. Hello guys, so my name is Arpit Nirmal Savla. I'm from Bharapur, Kutch, and I currently reside at Santa Cruz, Mumbai. I'm pursuing CA, so I've cleared my intermediate, and I'm at my articleship at Bhutasha. I basically work as an investment analyst, so I'm into fundraising, I do due diligence, I work into valuations and other aligned business activities. The major industries that I've worked with is waste management, then real estate development, perfume industry, and other allied such industries. Yeah, that's about it. Thank you so much. Thank you. A huge round of applause for him. So, in very brief, he nicely explained. His confidence was very good, very normal pitch. And he covered pretty much all the points very nice and clean way. You understood, right, what he is doing and everything. That is a very good example of a storytelling. Now, when you are telling a story, why it is important for an entrepreneur or anybody for that matter, because as an entrepreneur or a business owner, जो को भी करिंदा, you have to sell yourself. That is the first thing that you have to do. Sell yourself means whatever product or services that you have, वो आके सामने वाले के convince करे जो है, right? That is what people are doing. मेहंदी के videos डाल रहे हैं, या तो medical के इसमें ये जो डाल रहे हैं, या games play कर रहे हैं, games में चलो he may not be speaking or whatever, but then it is all about selling yourself. And you can only sell yourself when you know your products and services 100%. Second thing, you should be liking the same. अभी समझो मेरे को medical केस में interest नहीं है, but if someone says तो will I be able to convince to the audience? नहीं, right? It's not possible. You have to love the subject, and you have to have the understanding. So skills होनी खपे, and you have to have a passion. Then you can be a better storyteller. And these are the few techniques I said. Now it's all about pitch. If I speak like this, it's not good, right? And if I speak like this, that is also not good. Now without mic, also it is the thing about your pitch. Pitch, जो आवाज में bass कितना है, right? It is all about that. Everybody has to practice this. Why? Because when you are storytelling, everybody is engaged. अच्छा ये कोर चाहिए वाला next, हाने कोर थींदो, right? And proper उनको सुनाई देना चाहिए. And आपको, you are the better judge. आके पेंडने खबर होने खपे के कैडी ते आऊँ बोला तो कोरो बोला तो proper pitch थी बोला तो. And one thing that I have found it very helpful is that when you sometimes there are some days કે જડે પા કી પણ નતા બોલ્યું એડો બી થયા ને બહુ મિનિમમ બોલ્યું હાય હેલો ઘરે ઈ અડીતે કરીને. That should not be the case. See, singers, they do riyaz na every morning, every evening. Riyaz kola kariye riyaz singers. Practice, right? Practice karte hain so they know their voice, right? Same way, storyteller needs to know about their voice. मैं कैसे sound करता हूँ. Ever recorded yourself and heard back कि आपका voice कैसा? It's gonna be different. Have you noticed it? Different होता है.
आपको लगेगा कि मैं ऐसे बात करता हूँ, ऐसे सुनाई देता रहेगा, बट रियल में ऐसा नहीं होता है. इट इज ओनली व्हेन यू हियर इट. रिकॉर्ड, आज घर पे जाके रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, एकदम रूम में जाके स्पीक एनीथिंग और सिंग और व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड देन लिसन अगेन विद द प्रॉपर हेडफोन. इट्स गोना बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज this is always the case. You have to learn about your pitch. And henke sudarela kare, one technique that I have recommended is that every morning, bapor jo ane evening before you sleep, you say the shlokas, right? Savar jo thine kyo shlok kara je? Anybody? Recite Sanskrit shlokas of whatever korcho je, shlokas that you like or you love. Henme pronunciation ji technique hai na sauthi best hai. When you pronounce Sanskrit shlokas, Tvameva mata cha pita tvameva, mathe vene niche vene, mathe vene niche vene. And what happens is, it actually teaches you, आज इस pitch में जो को भी हुए, variations अचना कब है, एकदम steady रहेगा तो मजा आएगा? नहीं. There has to be these variations basically. And ये बहुत easy हो जाता है when you recite all these shlokas. हाँ. Some audience are non-Kachchi. कहेंगे कच्ची नदी समझा जाए? Just raise your hand. अच्छा हाँ, school children, yeah. So, this part you understood? So now we are coming back to the storytelling. You make sure all these pointers that you learned, when you apply and you have to practice, then you're going to be a good storyteller, and that is going to be really helpful. So now you show that to the world out there, for whatever business or services that you have. Next is team building and people skills you'll have. मतलब आके होनी खपे, but I'm not gonna cover too much into it. कि भाई as an entrepreneur आके team बनाने अच्छी खपे. You should be good with people. Leaders create more leaders. मतलब as an entrepreneur आज जो रोल करो है कि you know few things very well. आपको पता है कि कुछ चीजें मुझे आती हैं, कुछ चीजें मुझे नहीं आती है, right? And then write it down. क्या चीजें मुझे आती हैं, क्या चीजें नहीं आती है. जो चीजें नहीं आती हैं, find someone who can help with that. Don't try to do it all on your own. Understood? So that is nothing but leaders create more leaders. So you don't have to do it all. आपको सब चीज करने का जरूरत नहीं है. आपको कुछ चीज जो आपको पता है, जो नई चीज पता है वो delegate. Give it to someone who can do better than you. Next is the art of reaching out. ही जो को ऐसे, this is again applicable for everybody. Art of reaching out मतलब क्या? Just by reading this sentence. Reach out मतलब क्या करना रहता है? Now I'll speak a little Hindi. Reaching out means what? Yeah? Forming connections or asking for help? Yes. Simple thing, right? Now this one needs to know in and out and needs to do it on a regular basis. Art of reaching out. Why? Because simple thing, if you don't ask, you will not get it. If you ask, you may get it. That is the rule, basically. It has always been the case कि अगर आपको कुछ चाहिए होता है, you need to make sure that you reach out, right? I needed some interaction, I reached out to you guys and I got some response, right? Or I need some help from, let's say, a company, let's say कोई Coca-Cola company है, उनके कोई advisor को मुझे चाहिए. So I'll go to LinkedIn and उनको request करूँगा and I'll reach out, right? You have to reach out. If you don't reach out, तो सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आपको क्या question है, क्या नहीं है. Let's say यहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या उनको कुछ चीजें नहीं पता है कि कौन सा कैमरा यूज करना है, क्या नहीं करना है. सो यू रीच आउट, राइट, टू पीपल. द आर्ट ऑफ रीचिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. दीज आर लाइक फ्यू जनरल पॉइंटर्स. नाउ व्हेन यू रीच आउट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो आई रन दिस ई-कॉमर्स कंपनी मेगा स्टोर्स, जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स वी आर सेलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. देयर आर मोर देन 7,000 प्रोडक्ट्स एंड वन ऑफ द कंपनी, so I'll not name it, the founder of that company got an exit and they sold that company to like big company for 100 crores or so, right? And I was trying to reach her out कि भाई मुझे भी कुछ advice दे दो, because I was starting up during that time, 2020 में, 2021 time frame. So I would message
her somehow, like you know. So मुझे एक पता चला कि I need to reach out to that person. Let's call that person Deepika, for example, right? Deepika को reach out करना है. Now that I knew, I don't know how can I do that, right? How part was not clear, but decide कर लिया कि Deepika को reach out करना है because उन्होंने अपना कंपनी, कोई बड़ी कंपनी को 100 crores में बेचा. Now as an entrepreneur, as a business owner or whoever I am, I need to make sure that you know मुझे किससे सीखने को मिलेगा. तो don't hesitate to reach out to people, ask questions and all that. It's very important. And the art of reaching out में follow up वाला technique आ जाता है. So I wanted to reach out, तो मुझे पता नहीं था. So now see the strategy, and there can be different variations also. That I just know her full name. That's about it, and a company. And then I posted a message in some of my groups that I want to reach out to her. Anybody? ये तो पहला चीज हो गया, right? Just to start. Then someone say, oh, she is part of this particular NGO, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Here is the person. ये NGO person का नाम है. Then I reached out to him and say, I am doing so and so. Could you give me her number? तो उसने कहा कि let me check and get back. फिर उन्होंने मुझे नंबर दे दिया. So now I got the number. So you see the constant hustle of an entrepreneur. Like constant hustle करना काफी जरूरत है. आपको सारा information ready-made हत्ते पाके मिले वारों ना है. We are not going to get anything. अपने को जाके मांगना पड़ेगा. जाके वो नहीं किया तो नहीं मिलेगा. So नंबर मिल गया अभी. मेरा फर्स्ट चीज क्या होगा? मैं क्या करूँगा? What will I do? हाँ? Call? नहीं. Message. So first thing, जब भी you are ice breaking करना पड़ेगा ना पहले तो. You cannot directly call someone. ये हमेशा ध्यान में रखना है. Soft skills, message. So मैंने वो भी WhatsApp नहीं, SMS. That is the proper way of going about it. SMS किया कि I'm Kailash so and so, and वो दिल्ली में रहते थे. तो I was like okay, I'm in Delhi. I want to reach out, है ना? And I say अगर आपका 10 मिनट मिल गया, it will be really good. मैं मेगा स्टोर्स में ये कर रहा हूँ वगैरह वगैरह. No reply. हाँ? She did not reply, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि वो रिप्लाई करेंगे, राइट? व्हाई वुड शी रिप्लाई, राइट? किसका तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तभी वो रिप्लाई करेंगे. वैसा नो प्रॉब्लम. फिर 2 महीने बाद में अगेन आई वाज इन दिल्ली. मैंने वापस मैसेज किया, हे आई एम इन दिल्ली फॉर 2 days, मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ, राइट? अगेन व्हाट हैपेंड? शी रिप्लाइड. शी डिड नॉट रिप्लाई. ऐसा 3 बार हुआ. एंड एवरी टाइम आई एम देयर. दोनों दिन मैं मैसेज करूंगा, आर यू फ्री टुडे? नो रिप्लाई. आई डिड नॉट कॉल. 4th time or 3rd time or 4th time when I was in Delhi and say, look, I am here for now 4-5 days. It'll be really good. Anytime you call me, I'll come wherever you are, and I want to meet you. She replied that आज कल शाम को 7 बजे मेरे घर पे, something like that. I was very happy, right? फिर मैं उनको घर पे मिला तो वन थिंग दैट उन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज एट योर एज, मैं भी यही करती थी. परसिस्टेंस, कंटिन्यूअसली डूइंग अ फॉलो अप is the skill that everybody needs to learn. That is the art of reaching out. उन्होंने कहा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया 3-4 बार, फिर भी तुम अड़े रहे. You reached out again and again and again. That is a quality of very good entrepreneur or anybody who wants to get things done. समझा ये? And फिर उन्होंने जो भी help किया and all that. So that is something called as a follow up algorithm. Follow up करना. How many of you do follow ups? पता है कि हाँ follow ups क्या था? सबको इन वे पता ही है. हाँ, follow up कैसे करते हो? Do I know you? आपके पहले you have attended my session, right? Yeah. हाँ. Got it. Okay. So follow up कैसे करते हैं? So I am a dentist. So when my patients come, I treat my patient. Then once I am done with the treatment, I ask the patient to come back to look how he is dealing with the changes in his mouth and everything. So I have a review of the treatment I have done. अगर पेशेंट नहीं आया तो we have ways to call back the patient. Okay. कभी कॉल करते हैं? First. माइक दे दो उनको. हाँ, ये कंटिन्यू. First, immediately after the last appointment, we ask the patient to come after 7 days.
then we have a record. So once we know that the patient has not come, we call the patient to ask him to come for checkup. बराबर. So that we know if he is having any discomfort or if there are any other changes which has been happening in the oral cavity, which is my subject, so that we can help him out, and the progress of decay can be stopped there and there itself. So Will not go into details, but when did you Yeah. follow up? So 1 week, फिर 1 week, 1 month, 3 months, we have protocols for सुपर परफेक्ट. सो दैट इज द राइट आंसर. सो सबको यहाँ पे ये सीखना है. पहले तो हमको पता चल गया हम क्या बात कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक अप अ लीडरशिप रोल. ठीक है, टू गेट थिंग्स डन हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रीच आउट टू पीपल. इतना सब समझा कि भाई सामने से जाना पड़ेगा. आई हैव टू गो एंड से कि यू नो आपके पास मेडिकल का आपके पास एक्सपर्टीज है, आई नीड हेल्प, ऐसे जाके पूछना पड़ेगा. सामने से वो नहीं आएंगे. यू हैव टू गो एंड से यार आप समझाइए. पोलाइट वे, फाइंड द बेस्ट मेथड पॉसिबल, बट आपको ही जाना पड़ेगा. डोंट एक्सपेक्ट यू नो सामने वाला कोई आपके पास आएगा. हम लोग, मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं अभी, एंड विल कम बैक टू द मार्केटिंग ऑल्सो, बट दैट इज द फॉलो अप एल्गोरिदम अभी जो मैं क्लैरिफाई करूंगा. सो वंस आई नो दिस पर्सन, मैंने फिर फॉलो अप किया ना कंटिन्यूस और दिल्ली वाली दीपिका मैम से, और फिर मुझे ब्रेक थ्रू मिला कि भाई वो उसने रिप्लाई किया. अभी क्या होता है इन योर बिजनेस और वट एवर वर्क दैट यू आर डूइंग, जैसे कोई जॉब के लिए कौन देख रहा है कि जॉब मुझे चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब्स? ऐसा कोई है? समझो ये इनका एग्जांपल लेते हैं बिकॉज इट्स इजियर, सबको समझेगा. आपका नाम क्या है? अस्मी. ASMI. वेरी नाइस. माय नीस नेम इज आल्सो अस्मी. सो अस्मी ने रीच आउट किया. व्हाट जॉब प्रोफाइल यू आर इन? IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट्स से. तो उन्होंने एक कंपनी को रीच आउट किया, माइक्रोसॉफ्ट को. उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई तो पर्सन का नंबर आ गया, लेट्स से हितेन का नंबर आ गया. ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट और उन्होंने मैसेज किया है कि आई वांट टू यू नो वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट. तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया, यू नो दिस इज माय ईमेल, आपका रेज्यूमे इस पे भेज दो. फिर अस्मी क्या करेगी? ईमेल पे भेज देंगे, राइट? हियर इज माय रेज्यूमे, सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, डन. विल ही रिप्लाई? क्वेश्चन गलत है लेकिन ना बोला सब लोग ने, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर. ही मे नॉट रिप्लाई, राइट? उसके पास हजारों ईमेल्स आते रहेंगे. फिर अस्मी को क्या करना चाहिए? दैट इज द फॉलो अप एल्गोरिथम. आई विल नॉट गो के नहीं किया तो क्या होगा, डायरेक्टली टू सेव टाइम आई विल गो ये किया तो क्या होगा. सो नाउ अस्मी नीड्स टू से, हे यू नो मैं 2 days ago आपको मैंने ईमेल भेजा था, डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट इट? ये सबको करना है. सो दैट इज द 3rd day. लाइक यू नो फर्स्ट डे आपने ईमेल भेजा, 2 दिन बाद में उनको भेजना है. वापस नेक्स्ट डे नहीं करना है, वापस नेक्स्ट डे नहीं करना है, पॉजेसिव नहीं होना है ना. देन यू हितेन को वापस 3 दिन बाद में किया, आपको चांस मिला, नहीं रिप्लाई किया उन्होंने, नो प्रॉब्लम. फिर 1 हफ्ता वेट करने का. सो 0 days, 3 days, नाउ 1 week. आफ्टर 7 days शी नीड्स टू अगेन रिप्लाई. आस्क हितेन कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है क्या फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ही विल नॉट रिप्लाई. फिर क्या करने का? वापस नेक्स्ट वीक करने का, 1 week वेट करने का, वापस फॉलो अप. ठीक है, वापस रिप्लाई नहीं किया, फिर क्या करने का? बस आइयो, हाँ खत्म कर देंगे इधर स्टोरी. हाँ खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. तो फिर उसके बाद में इनको 2 week फॉलो अप किया, अभी 1 महीना बाद में उनको फॉलो अप करना है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. 1 month बाद में शी नीड्स टू अगेन फॉलो. रिमेंबर लास्ट टाइम आई हैड सेंट यू दिस ईमेल, डिड यू गेट चांस, कैन यू रिव्यू? 1 month. एंड फ्रॉम, अगर वहां पे रिप्लाई नहीं करते हैं तो एवरी मंथ शी नीड्स टू रिप्लाई. दैट इज द एल्गोरिथम. बट छोड़ना नहीं है अंटिल शी गेट्स अ जॉब. ऑफ कोर्स मीनवाइल शी विल अप्लाई टू अदर कंपनीज एंड यू नो वो सब करेंगे. एंड टू मेक दिस प्रोसेस फास्टर, हितेन को लिंक्डइन पे ऐड करना है, उनको ट्विटर पे फॉलो करना है. हितेन का जहां पे भी हितेन इंटरेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, या यू नो हितेन केवीओ के कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, उसको पता चला तो उसको जाना है. दैट इज व्हाट द आर्ट ऑफ रीचिंग आउट. ये सब करना है. अगर चाहिए होता है तो कैसे भी करके उसके पीछे पड़ना है. एंड सोशल मीडिया पे क्या सा, उसको एक टेक्निकल टर्म यू कैन राइट, इट्स कॉल्ड सोशल लिसनिंग. मतलब क्या, अगर हितेन ने कोई आर्टिकल शेयर किया है लेट्स से लिंक्डइन पे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिंक्डइन अकाउंट? कितने जन के पास है? चलो गुड, एटलीस्ट 25-30 पीपल. तो लिंक्डइन पे उन्होंने रीच आउट किया ना, तो हितेन के साथ कनेक्शन है नहीं है, हितेन ने कुछ आर्टिकल शेयर किया, सम पोस्ट, अस्मी विल गो एंड डू व्हाट, लाइक, फिर खत्म हो गया. उसके बाद में कमेंट,
कमेंट कैसे करोगे? वो लेट्स से वो पोस्ट इज ऑल अबाउट ओ माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंडियन एआई कंपनी के साथ टाई अप किया है टू डू हिंदी तमिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वो क्या करेंगे? चैट जीपीटी खोलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू यूज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी की सब ओके एटलीस्ट 30 वापस चैट जीपीटी पे अश्मी जाएगी। शी विल राइट एंड से ओ आज जिसको नहीं पता है डोंट वरी अबाउट इट, इट्स एन एआई टूल जो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो उसमें रिप्लाई करेगी हितेन वन ऑफ माय कनेक्शन, शी विल आस्क हितेन वन ऑफ माय कनेक्शन। उन्होंने ये पोस्ट डाला है तो कॉपी कर लेने का टेक्स्ट उसमें डाल देने का और फिर नीचे रिप्लाई का व्हाट शुड आई रिप्लाई इन 2 लाइन्स, ऐसा उसको पूछने का। चैट जीपीटी विल रिप्लाई ओ वंडरफुल डिसीजन बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्वायरिंग एन इंडियन स्टार्टअप, कांग्रेचुलेशंस, ऐसा 2 लाइन किया वो वहां पे कॉपी करके पेस्ट। दैट इज हाउ वन नीड्स टू डू। ऑफ कोर्स इंटेंशन पता होना चाहिए। इट्स अगर उसने कुछ और किया और आपने कुछ और ही लिख दिया तो गलत है ना, इधर उधर ऐसा चिपकाने का नहीं है, बट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके ना उन्होंने किया। अरे फिर हितेन देखेगा अच्छा ये अश्मी ने रिप्लाई किया, अच्छा ये वही है जिसने मुझे ईमेल भेजा था, है ना। तो यहाँ पे सोशल लिसनिंग से पुश मिलेगा। अभी क्या होगा, अश्मी खुद का ही एल्गोरिथम चालू हुआ इसका, 1 महीने के बाद में वापस अश्मी का ईमेल आएगा, शायद वो रिप्लाई करेगा अभी, राइट, बिकॉज अश्मी ने किधर तो लाइक सोशल इन द नो। आप मेनी ऑफ यू डोंट नो मी राइट नाउ, बट अभी आज के सेमिनार के बाद में यू माइट स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ मी एंड एक बार ये हमारा आइस ब्रेकिंग होता है विद एवरी ह्यूमन बीइंग। एक बार आइस ब्रेक हो गया देन वो पता नहीं किधर का भी रहेगा, वो अपना ही बन जाता है कि नहीं। तो अश्मी नीड्स टू डू दैट सोशल लिसनिंग पार्ट एंड दैट एवरी एंटरप्रेन्योर ऑल्सो नीड्स टू डू दैट। ये समझा सबको? फटाफट से एक लास्ट टिप करके फिर विल कम बैक टू द टॉपिक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस मैट्रिक्स? ये पता है कि ऐसा अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? वाओ, आई गॉट 1 हैंड, पूरा हैंड ऊपर करो, 2 अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। ओके आप बताएंगे मैडम, माइक जाएगा क्विकली, अपने पास टाइम नहीं है। I am into a teaching profession. You are in teaching? So I teach entrepreneurship. Superb. So due to which I make them my students do the. आपका नाम भी बता दीजिए। I am Bijal Dedia. Okay, Bijal. And I work with SNITI Matunga. So I'm an assistant professor there. And just to tell you, I have interviewed you for my PhD topic. Oh, wonderful. Thank you. So you know, so urgent important matrix quickly ये सबको अप्लाई करना है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, ऑल द स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ब्लॉगर्स या बिजनेस ओनर्स, एवरीबडी। हमारे पास कुछ ना कुछ करने को होता है, राइट? वी वांट टू डू समथिंग। हम ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ करना रहता है, बिकॉज व्हेन वी डू समथिंग कुछ चेंज आता है, उससे अपने को रिवॉर्ड मिलता है और हम खुश होते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ वी डू दिस, राइट? दैट इज व्हाट आवर कर्मा, हमें कर्म करते रहना है। नाउ टू डू दिस वी हैव सो मेनी थिंग्स। तो उसका हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं? बहुत सारा चीज करना रहता है तो क्या करते हैं सब लोग? टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट बनाते हैं, और टू डू लिस्ट बड़ा होता जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है। कितने जन टू डू लिस्ट बनाते हैं? लाइक मिल्क लेना है, मेरे को ये शॉपिंग करना है, मेरे को ये करना है। कितने जन नहीं बनाते टू डू लिस्ट? वो ऊपर करे हाथ एटलीस्ट। जो नहीं बनाते हो क्या करते हैं, या आप क्या करते हो? या टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं फॉर योर टास्क, तो क्या करते हैं? यू रिमेंबर, दैट्स द ओनली थिंग। आपको कुछ बताना है? आप भी नहीं बनाते हैं? ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। आप येलो टी शर्ट, आपका नाम सर? People who want to get it and follow up and get it done. ओके, नहीं समझा नहीं। People will follow up. Let's say I'm supposed to do something, I'm not doing it, whatever. If I don't have a list. तो लोग आपको फॉलो अप करते हैं? People will keep on following up. It's their responsibility. It's their responsibility. Okay, wonderful. We are going in another direction then. But let's say it is your task. आपके खुद के तो है ना? Irrespective of post, position, your power or whatever, you will have your own task. Even buying sneakers or extra belt or run for a marathon. Do you have to-do list or not? Everybody has it, right? You say yes or no, but you have it. आपके कुछ काम हैं. Now, this is the thing that I want to talk about. Do not keep everything in the head. That is this thing we need to change. Head से ये सारा चीज ना निकाल देना है. इसको
रिलैक्स रखना है, इसके पास उसको और कुछ काम देना है रादर देन रिमेम्बरिंग ऑल दिस टास्क। अग्री के नहीं? और कुछ इसके पास टास्क याद करने का अगर जॉब नहीं रहेगा तो कितना अच्छा है। कोई अगर मेरे को बता दे, लेट्स से आपको कोई पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है, यू नो, इमेजिन वन पर्सन आपके पीछे पीछे घूमेगा, अरे कैलाश आपको आज ये करना है, हाँ 2 बजे मीटिंग है, शाम को 5 बजे बच्चे के साथ तो उसके स्कूल के इसमें जाना है, फिर ये जाना है, कितना अच्छा रहेगा, राइट? ये मिला तो है ना? यस और नो? सबको चाहिए ये? यस और नो? स्टिल आवाज नहीं आया, सब कुछ सो रहे हैं क्या? इज इट यस और नो कि पर्सनल असिस्टेंट मिला तो बेस्ट है? ओके, सो इसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं दैट नॉट एवरीबडी कैन हैव पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है? तो मीनवाइल क्या करना है, वी नीड टू यूज सम टूल्स। डू नॉट कीप योर टास्क क्या करना है हेड में। हेड हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हेड नीड्स टू फ्री अप द स्पेस फॉर अदर आइटम्स, ठीक है? सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट अ टू डू लिस्ट, बट वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर। टू डू लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या होता है, कौन बताएगा? टू डू लिस्ट, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, डिसएडवांटेज क्या होता है? It becomes overwhelming to see the number of tasks you have left. Awesome, very nice. Is it not so? टू डू लिस्ट बनाया, एंटरप्रेन्योर्स हो के आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना है आपको, आपके पास टास्क रहेंगे ना। मार्केटिंग करना है मतलब क्या, आपको स्क्रिप्ट बनानी है, आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपको एडिटिंग करना है, बहुत कुछ करना है, राइट? पोस्ट लिखना है, ब्लॉगिंग करना है, तो ये इसका टू डू लिस्ट बनाया तो बड़ा होते जाएगा। रिमेंबर, डू यू नो हाउ मेनी टास्क आई हैव इन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, and I have noted on all the tasks. I have at least 1000 tasks right now in a software. बहुत पुराने भी होते हैं, 1000 इतना जमा हो गया है, and I haven't even looked at those tasks in last 3-4 years. Because what happens is you keep adding things to your to-do list, it doesn't make sense. Why? Because we don't know, हम उनको prioritize नहीं करते हैं. That is the thing we are missing. So ये चीज है, ये सबसे ज्यादा सबको करना है, and that's why I wanted to share this before I go into deep dive. Urgent, important metrics. आपके कोई भी टास्क को, like कौन वॉलंटियर करना चाहेगा, या क्विकली आई जस्ट गो टू सेव टाइम। योर टास्क आपको डिफाइन करना है कि ये टास्क कितना अर्जेंट है आपके लिए। अर्जेंसी पता है, राइट? क्या समथिंग विच आई नीड टू डू, लेट्स से आज रात को ही मुझे समझो के किससे मिलना है 7 o'clock, इज इट अर्जेंट? I mean compared to buying a t-shirt, it is urgent, right? That way. So आपके पास जो भी 10, 15, 20, 25, 50, 100 टास्क हैं, just categorize into urgent or not urgent. Understood? ये अर्जेंट है मतलब करना ही पड़ेगा, अरे असाइनमेंट है तो करना ही पड़ेगा, अच्छा ये अभी इवेंट हुआ राम मंदिर का तो ब्लॉगर को अभी वीडियो डालना पड़ेगा, है ना? वो 10 दिन बाद में डालेगा तो ये हो गया। 31 दिसंबर पास होंगे तो एवरीबडी इज पुटिंग ईयर वाले वीडियोस, लास्ट ईयर मेरा कैसा रहा, दोज पोस्ट आर अर्जेंट। आप 2-4 महीना बाद में डालोगे तो उसका वैल्यू रहेगा नहीं। सो नाउ इज इट अंडरस्टूड कि सारे टास्क को अर्जेंसी के बेस पे कैटेगराइज कर देना है। सो नाउ यू हैव 2 लिस्ट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अंडरस्टूड? अभी आप देखो अर्जेंट वाले टास्क में वापस जाने का एंड सी इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। बरोबर? ये भी मतलब समझा, राइट? कि कोई भी टास्क इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? लेट्स से one task is I need to deliver a speech at KVO event. Is it urgent? Is it important for me? Right? Important, right? That I have committed to somebody, then I have to. That's why it is important. So it should be in my top to-do list. It is like the highest thing. मुझे यही चीज करना है. It is urgent as well as important. Understood? Let's say something which is not urgent but important. ऐसा कौन सा टास्क हो सकता है? To go with my son for his sports event, for example. It is important as a parent, let's say, right? But it's not urgent. तो मैं उसके नॉन अर्जेंट में बट मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा. ये समझा? 2 चीज समझ गया हमको. हमने अर्जेंसी के बेस पे 2 लिस्ट बना दिया एंड देन हर एक लिस्ट में वापस जाके वेदर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट लिख दिया. अच्छा मुझे एक मूवी आया था रिसेंटली, फाइटर. अच्छा फाइटर देखना है.
इज इट अर्जेंट? इज इट इंपॉर्टेंट? नहीं देखा तो कुछ जाएगा मेरा? हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखना जरूरी है, दैट्स, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो रहेगा नॉट एन अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। समझा ये सब कुछ? हर एक जन कर सकता है एक्सरसाइज खुद की। सो डोंट जस्ट मेंटेन अ सिंपल टू डू लिस्ट, मेक एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। और उसको आउटपुट कैसे लाना है मैं बताता हूं। सो यहां पे अगर आप देखोगे, सो टास्क विच आर अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट, क्या करना है? डू, मतलब डू दिस टास्क, यू हैव टू वर्क ऑन दिस टास्क ओनली। आपका टाइम इसमें ही जाना चाहिए। समझा? मड़े के समझानो एवरीबॉडी। नाउ नेक्स्ट जाते हैं, टास्क अर्जेंट में नीचे जाते हैं, टास्क विच आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है, राइट? टास्क अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एग्जांपल बोल सकता है क्विकली? नहीं तो मैं बोल दूंगा। जैसे लेट्स से, हाँ, If you have to order something which is very urgent, you can just assign it to someone. ऑसम। सो बेसिकली लेट्स से आपका इंटरनेट का प्लान खत्म हो रहा है आज ही, इज इट अर्जेंट? नहीं तो रात को आप शार्क टैंक नहीं देख पाओगे। अर्जेंट, राइट? बट इज इट इंपॉर्टेंट इन अ वे? नो, फॉर यू अभी बोल रहे हैं, मेरे लिए इतना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? डेलीगेट। क्या लिखा है? किसको बोल दोगे कि भाई अर्जेंट है तुम करो, राइट? सब कुछ मुझे करना जरूरी नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ डिजिटल मार्केटियर। ये समझा? हमें ये सीखना है कि सारे चीज हमें नहीं करना है। मैं ही सब कुछ करूंगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। वी ओनली हैव वट एवर 12-14 आवर्स ऑफ अ डे। ठीक है, ये समझा? डेलीगेट कर देना है। सो डिवाइड, कि भाई फोन का बिल ये भरेगा, यहाँ पे ये जाके आएगा। जो टास्क अर्जेंट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है, आपके बदले कोई और कर सकता है, देन डेलीगेट। थर्ड थिंग है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं करोगे तो चलेगा। उसको क्या करना है? प्लान। प्लान मतलब क्या? फ्यूचर में उसको सेट कर देना है। सो नाउ एंड देन फोर्थ वन इज अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो क्या करेंगे? डिलीट। मतलब भूल भी सकते हैं, किधर रखना है तो साइड में रख भी सकते हैं। जैसे फाइटर मूवी देखना है, किधर आ गया तो विल देख लेंगे। ये समझा? अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा? कौन बताएगा? कहां पे ये सब टास्क डालेंगे? एक्सेल शीट इज अ स्टार्टर बट डू नॉट एंड विद द एक्सेल शीट। ये सारे टास्क को गूगल कैलेंडर में डालना है, या वट एवर कैलेंडर दैट यू हैव। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फोन्स? कितने के पास फोन है? स्टूडेंट्स के पास नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सबके पास है। सबके पास मतलब कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर किसके लिए यूज कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग कैलेंडर राइट नाउ? ओके, वेरी फ्यू इन अ वे। कैलेंडर्स आर फॉर योर टास्क। अभी कोई बोलेगा कि कैलेंडर में तो मीटिंग ही आना चाहिए। नो, कैलेंडर इज योर टाइम मैनेजमेंट टूल, है ना? उसमें आपके टास्क जाने चाहिए कि मेरे को मॉर्निंग में उठना है, दोपहर को लंच करना है, शाम को बच्चों के साथ खेलना है, या तो रात को बुक पढ़ना है। ये कैलेंडर में डालना है। और आप डालोगे 1 आवर मॉर्निंग का, आफ्टरनून 1 आवर, इवनिंग का 1 आवर, आपके 3 घंटे तो ऐसे ही चले गए योर वेक, जिसमें आप जगे हुए हो। ठीक है, 8 आवर्स यू स्लीप, 3 आवर इसमें चला गया तो कितने घंटे चले गए? 12। चलो 12 चले गए, नाउ यू हैव 12 आवर्स। उसके इसमें भी आपके 1-2 घंटे। सो यू हैव टू प्लान द रेस्ट ऑफ द 8 आवर्स। उसमें ये चीज डालना है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है ना, कैलेंडर में डाल दो। कल का कल ही, कि समझो आज के लिए आज आपने ये एक्सरसाइज किया और कुछ अर्जेंट दिखा और इंपॉर्टेंट भी है, उसको मंडे को असाइन कर दो। समझा ये? एंड देन जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अब भी अर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 2 वीक बाद में जाके कोई तो अच्छा दिन पे मैं टाइम स्लॉट में कैलेंडर में वो डाल दूंगा कि ये एक्टिविटी करना है। मड़े के समझाणु? सो यूज गूगल या एप्पल या वट एवर कैलेंडर सॉफ्टवेयर दैट यू हैव ऑन एन ऐप टू स्केड्यूल योर टास्क। अंडरस्टूड? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट जाते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम। विल गो नेक्स्ट। एनीबॉडी? हाँ, ओके, बिजनेस ऑटोमेशन। ठीक है, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स अबाउट द बिजनेस एंड एवरीथिंग, विल गो नेक्स्ट। ओके, आई विल जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि जो फ्यूचर वाना भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई भी कंपनी बनाते हो या कुछ भी काम करते हो, उसके 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं। देयर आर 7 डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस। मतलब जितने भी बिजनेस ओनर्स या इनके लिए है, मार्केटिंग, सेल्स,
operations, R&D, accounts, HR and management. सारा चीज आप जो भी कर रहे हो अभी भी वो ये डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है. मार्केटिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक दो और थोड़ा टाइम इसमें डालेंगे. बाकी पैरामीटर्स वी आर नॉट गोइंग और डिस्कसिंग टुडे. बट ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर किधर न किधर आप टच होते हैं. एनी बिजनेस ओनर हियर वुड लाइक टू जस्ट क्विकली डू अ क्विक एक्सरसाइज. कोई भी बिजनेस ओनर, एनीबडी हु इज डूइंग देयर बिजनेस और समथिंग, quick exercise. Okay, how many of you are in the business right now or job? Okay, business. ठीक है, आपको can you yes, let's work it out. So in your business, what kind of business you have? We have a prop desk of options. What is it? Prop desk, stock market business. Okay. So do you agree that in all of these departments are, so do you have a marketing wing? Yeah, marketing work? No, we are a small enterprise, so everything the entrepreneur does. Okay, so as an entrepreneur you are working on all these items, but you understand this, right? Yeah. So for marketing, I'll just quickly go about it. आपको आपके business का marketing करना पड़ेगा, right? To spread awareness and do all that. वो क्या करेंगे वो हम आगे के इसमें करेंगे. Sales is all about how will you get the order, बराबर? आपका business. तो इस केस में आपको वो सारा चीज ट्रैक करना होगा. Accounts is what? For the compliances. ठीक है. एंड देन R&D. ठीक है, या थैंक यू. R&D कोई बता सकता है R&D क्या होता है? यस, वो बराबर. लेकिन फॉर एनी कंपनी R&D क्या मतलब, अभी उन्होंने कहा उनके बिजनेस के लिए R&D क्या रहेगा? एग्जैक्टली. आपका क्या बिजनेस है? फूड इंडस्ट्री. यू मैन्युफैक्चर और यू डू मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो नाउ कमिंग अप विथ न्यू प्रोडक्ट्स इज द R&D पार्ट ऑफ इट. अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंपटीशन में वो पीछे रह जाएंगे. सो फॉर एनी बिजनेस ओनर, कोई भी एरिया हो, आपको कंटिन्यूअसली R&D करना होगा. फॉर ब्लॉगर्स विथ अस जो रील्स बनाते हैं या ये सब, उनको R&D कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है कि नहीं? क्या टॉपिक आया, अच्छा चैट जीपीटी ये भी करता है, अच्छा ये सोरो आ गया जो वीडियो बना देता है कमांड में, ये सब पता होना चाहिए. और कैसे काम करता है तुरंत लग जाते हैं इसके ऊपर, राइट? सो R&D इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. Then operations and accounts, and then HR and management. Management is looking after all these 6 departments is the part. Next जाते हैं quickly. Go next. Volunteer. Next. No problem. Yeah. So ये चीज हमें identify कर देना है for anybody. एक आप जो list बनाओ जो भी चीज project पे कर रहे हो. What I know and what I don't know. हमेशा ये लिस्ट हर एक सब्जेक्ट में हमेशा बनाना चाहिए. और ये फिजिकली यू हैव टू राइट इट, नोटबुक में या किधर तो यू हैव टू राइट इट. व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू नॉट नो. सो व्हाट हैपेंस इज, जो आप चीज नहीं जानते हो वो चीज पे आप लुकआउट करना शुरू करोगे, बिकॉज आपको पता है कि ये जरूरत है. सो जो व्हाट आई डोंट नो, ये पार्ट पे आपको काम करना है. सो नाउ यू हैव टू हैव योर don't know वाला list updated, and then you do reaching out to people to get help and all that. ठीक है. next part. and आपका lack of knowledge अलग अलग जगह पे हो सकता है. कि in a business के strategy कैसे create करना, लोगों को hire कैसे करना, काम कैसे सौंपना, अलग अलग है. will not go into the details. we'll go next. okay, so now marketing के portion में आ जाते हैं quickly. these are the different types of marketing, जिसके इसमें एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बता दिया, एंड दूसरा है मैग्नेटिक मार्केटिंग. ये पार्ट में आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो. सो फर्स्ट पोर्शन जो हाइजेनिक में हम करेंगे, इसके ऊपर ना पहले एक अप्रोच मैंने लिखा है. आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज फॉर द अप्रोच. मार्केटिंग हम करते हैं तो क्यों करते हैं? वी नीड समथिंग बैक, राइट? कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट या सर्विस देख ले या मुझे फॉलो करे, या फिर तो लोग क्यों फॉलो करेंगे? यू हैव टू क्रिएट एड वैल्यू, करेक्ट? तो उसके इसमें आपका अप्रोच 3 तरह का होता है. फर्स्ट इज रिएक्टिव, मतलब वेट करो लोग आपको फॉलो करेंगे या आपके कंपनी का प्रोडक्ट बाय करेंगे या सर्विसेज के इसमें करेंगे. वेट करना मतलब राम भरोसे. सेकेंड इज प्रोएक्टिव, मतलब आपको पीछे जाना है. सो मैंने वो दीपिका को रीच आउट किया, दैट वाज प्रोएक्टिव. आई वेंट आफ्टर हर, मैंने उनके पीछे गया,
फॉलो अप किया, फॉलो अप एल्गोरिदम ये करके. सो दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच. गो आफ्टर योर लीड्स. जैसे जो डिजिटल मार्केटियर होंगे, कोई सीनियर मार्केटियर रहेगा, कोई बड़ा यूट्यूबर रहेगा, या तो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर रहेगा, उनको फॉलो करके उनको मैसेज करना, वो इवेंट में जा रहे हैं तो मैं जाऊं, वगैरह वगैरह. एंड देन द थर्ड इज क्रिएटिव. इज नथिंग बट अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू. सो हमें ये सीखना है कि हाउ कैन आई बी क्रिएटिव. अगर मैं क्रिएटिव रहूंगा तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे पास आना चाहेंगे. एंड देन आई नो आई डोंट वांट टू बी रिएक्टिव एट ऑल. रिएक्टिव मतलब कुछ हुआ तो मैंने कुछ करके दिया, या कोई आके बोला अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा मुझे वेबसाइट बनानी है, कैन यू हेल्प, हाँ हम हेल्प करेंगे. दैट इज वेटिंग फॉर समबडी. एंड देन प्रोएक्टिव इज व्हाट, गोइंग आफ्टर इट. एंड देन क्रिएटिव पार्ट के आई विल डू समथिंग जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और मैं मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज दूंगा. ये समझा? सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी में आई एम कीपिंग इट, नॉट टू मेक डिफिकल्ट. तो दीज आर द ऑल द मार्केटिंग मेथड्स बेसिकली. जो भी मार्केटिंग बिजनेस में आगे इस केस में जाना चाहते हैं, दे हैव टू लर्न अबाउट ऑल दिस. फर्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो बताने का जरूरत नहीं है. ऑल द प्लेटफॉर्म्स यू हैव वेर यू डू द, मैं इसमें कंटेंट के ऊपर काम करूंगा. सो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो कंटेंट के ऊपर है. सो दैट इज आई एम गोना कवर. SEO, हाउ मेनी पीपल नो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. हाउ मेनी ऑफ यू नो SEO क्या होता है? हाँ, आप बताओ. जो नहीं बोले उनके चांस देते हैं. या So SEO is basically on Google. If I give the best example, Google पे मैं search nearest barber. नियरेस्ट बार्बर. हाँ, चलो. पहले आता है, that is based on your SEO. Like आपका एक चीज का पेज रिफ्रेश फटाफट हो रहा है वो सब. करेक्ट. तो SEO कैसे काम करता है, कोई बता सकता है? सो SEO उन्होंने बताया कि भाई गूगल पे मैं कुछ सर्च किया, उनको दे सकते हैं. गूगल को सर्च किया तो मेरा बिजनेस ऊपर आएगा. पर SEO कैसे काम करता है, कैसे आता है, अभी आप बताइए. It's based on like keywords that you put in the metadata, and also based on like Correct. ads and stuff that Yes. like how much you pay to have your site promoted. Absolutely. So now what you need to do, जितने भी लोग हैं जिनको मार्केटिंग की इसमें करना है, एक चीज का ध्यान में रखना है राइट नाउ फॉर SEO, that you have to be there on the internet. इंटरनेट पे आपका कुछ होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया साइट्स पे हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे याहू पे हो, चाहे जस्ट डायल पे हो, इंडिया मार्ट पे हो, जो भी है, किधर तो आपका प्रोफाइल ऑनलाइन होना चाहिए. अग्री? राइट? योर ब्रांड, योर पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, या जो भी आप चीज कर रहे हो बेसिकली उसके ऊपर होना चाहिए. एंड द कीवर्ड्स, उन्होंने बोला कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? बेसिकली दीज आर नथिंग बट people who are searching those keywords are the keywords we are talking about. Let's say के simple पकड़ते हैं, before Ola and Uber we used to do the cabs and all that. तो हम ऐसे search कर सकते हैं कि अच्छा cab service is near me, या तो इन्होंने food का बताया है जो भी है कि vegetarian restaurant, Jain restaurants near me for example. हम ये करते हैं right? तो Jain restaurants are the keywords basically. नियर में गूगल ले लेता है. तो अगर आपका वेबसाइट पे लिखा है जैन फूड और बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, तो रेस्टोरेंट वर्ड आया ना, तो दैट गूगल या याहू या माइक्रोसॉफ्ट दे पिक इट अप. अभी सब में लीडर गूगल हो गया है. याहू का जो था और या माइक्रोसॉफ्ट बिंग एंड ऑल दैट वो कम यूज हो रहे हैं, बट देयर आर मेनी अदर सर्च इंजन, बट मोस्टली गूगल डोमिनेटेड है, मोनोपोली. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर नहीं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं ना, वो वाला पार्ट पे आपको आपके जिधर भी ऑनलाइन इंटरनेट में आपके जो भी डेटा डाला है, कंटेंट डाला है, वहां पे वो वर्ड्स आने चाहिए. अग्री? कोई और दूसरा एग्जांपल है? जैसे आपने हाथ ऊपर किया था, आप क्या करते हैं? या just to save time I'm just fast forwarding. So basically I was R&Ding about a company that I was in, like I had to fundraise. Correct. So I was searching about the company, its user metrics, what all fields it is based out of, and the previous fundraising that it had done. So I had to go Perfect. about MZ. So now he would have put in the company name or the the fundraising उन्होंने क्या किया था या something. Now ये डेटा किधर तो इंटरनेट पे होना चाहिए ना, तभी वो काम करेगा, तभी गूगल. सो गूगल क्या करता है, गूगल इज द बिगेस्ट थीफ इन टाउन दैट वी कॉल इट. सबका डेटा चुराया है, चुराया इन द सेंस कॉपी किया है टू
स्टोर ऑन देयर सर्वर बेसिकली, राइट? और वो आप सर्च करते हो तो वो डेटा आपको आता है. सो दैट इज हाउ द सर्च वर्क्स. सो वी हैव 15 minutes, राइट? ओके. हाँ, Q&A we have to take. Yeah. Huh? Okay. So let me just close towards the end now. So search engine listing, तो हर एक अलग अलग जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर आपका लिस्ट होना चाहिए. जो भी है, इंडिया मार्ट हो गया या clutch.com हो गया. इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते जाना. ईमेल मार्केटिंग आपको करना है. सो देयर हैज टू बी प्रॉपर टूल्स है जो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड एक्सपोज. व्हाट्सएप पे मार्केटिंग वी हैव टू डू. Joining business networks, जो BNI हो गया या Rotary Club हो गया या these are the different clubs that you have. You have to not necessarily join, but yeah, you have to look for such clubs. Cold calling या telemarketing is also not dead. मतलब वो dead नहीं है. That still can go. Events based marketing. Video marketing सबसे ज़्यादा हो गया, and that's why it is a magnetic strategy, because आजकल लोग वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं. And why people? Because they don't have patience to read through all the blog posts, image भी कम देखते हैं, नंबर लिखा है नहीं, वीडियो बोल दिया ना तो अच्छा वो कर लेता है, तो फास्ट होता है. सो नाउ यू हैव टू हैव अ वीडियो बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें आप वो वीडियोस जो भी है आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो, व्हाट्सएप पे भेजो, ईमेल पे, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंफोटेनमेंट. आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो इन एन एंटरटेनमेंट फॉर्मेट. मतलब दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. You cannot be very sad or very angry on the video and all that, right? ये नहीं होना है. You have to have a proper jolly nature and in a way show things the way creatively you can do that. So that is what as an infotainment is all about. Information देना है but in entertainment format. Authoring a book, तो इसके ऊपर भी आप आगे काम कर सकते हो कि I can write a book, so you can be called as a subject matter expert. तो ये भी एक difficult चीज़ नहीं है आजकल to write a book. Building communities, podcast interviews, so you can do interviews with other social media influencers, आप उनका interview ले सकते हो and all that. Webinars, so lot of webinars that you can join, you can give also. Like मैंने आज ये दिया, this is for the social purpose, but imagine if I do this for my business, conduct webinars, I can give value to hundreds of people, right? And right away it's the best way of marketing. Contest and competition. Next slide जाएंगे जिसके इसमें we'll just gonna show the, so these are the tools. ये आप देख लेना, हमें इसके इस पे थोड़ा ज़्यादा कवर करना था, but unfortunately due to time limitation. So customer relationship management, जितने भी business owners हैं जो CRM system नहीं use करते हैं, I request you to have a CRM system. इसके ऊपर future में बात कर सकते हैं, but these are the CRM systems. HubSpot is a free CRM, so feel free to use that. ईमेल मार्केटिंग के लिए आप ब्रेवो या मेलचिम्प यूज कर सकते हो. सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, रोज एक एक पोस्ट डालने के बदले, दिस इज द स्ट्रेटेजी वन नीड्स टू फॉलो. रिमेंबर, आगे आप सोशल मीडिया, मैंने बोला 20% ऑफ दिस ऑडियंस विल क्रिएट कंटेंट. यू हैव टू डू बैच स्ट्रेटेजी. क्या करोगे? रोज कंटेंट क्रिएट करके रोज पोस्ट नहीं करना है. व्हाट यू नीड टू डू, मस्त सैटरडे को पूरा दिन इन्वेस्ट करो जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखो, आप कंटेंट क्रिएट करो, एंड देन क्रिएट 3-4 वीडियोस और उसको ऑटोमेशन में डाल देना है. हुडसूट या पबलर जैसे एप्लीकेशन है जिसमें आपने डाल दिया, वो खुद मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, जो टाइम पे आपको चाहिए वो पोस्ट कर देगा. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. जितने भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना आजकल, जो भी इन्फ्लुएंसर्स, वो डेली रील नहीं बनाते हैं, वो एक साथ में 2 दिन बैठ के सारी रील्स बना देंगे फॉर अ वीक और 10 days. And then they are posting automatically posting every day. So understand the science behind this. Basically content create करने का, that is the science. And WhatsApp पे भी automation, जितने भी business owners हैं उसमें भी automation आ गया है. You can use Wati या Interact या WhatsApp Business के जिसके इसमें आपका जो भी clientele list है उसको automated way पे हैप्पी बर्थडे चला जाए ताकि उनको याद रहे, उनको फेस्टिवल का पोस्ट ऑटोमेटिकली चला जाए. ये भी काफ़ी इजी है, सस्ता है, चीप, एंड यू कैन वेरी वेल डू दैट. व्हाट्सएप मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसका भी ई कॉमर्स बिजनेस है तो दे कैन डू शॉपिफाई या वू कॉमर्स. एंड इसमें फुल मार्केटिंग ऑटोमेशन भी है, एंड टू एंड. मतलब आपके वेबसाइट पे या जो भी आपका पेज है वहाँ पे लोग आएगा, वहाँ पे उसका ईमेल कैप्चर हो जाएगा,
ईमेल वो सब्सक्राइब करेगा, ईमेल मार्केटिंग उसको शुरू हो जाएंगे, फिर उनके जो भी कन्वर्जन है सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है एंड टू एंड। उसने ईमेल खोला नहीं खोला, सारा चीज जो है एआई पूरा ये करता है। सो विल गो टू नेक्स्ट क्विकली एंड सी एनी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हाँ, ये मैंने बताया गूगल माई बिजनेस, तो जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनका गूगल माई बिजनेस पे होना चाहिए। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि जिसके उस पे आपका वेरीफाइड होना चाहिए बिजनेस, मतलब आपका फिजिकल लोकेशन यू हैव टू वेरीफाई कि दिस इज माय एड्रेस, और आपको गूगल से घर पे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन फिजिकल वेरिफिकेशन? गूगल वेरीफाई, मतलब फ्यू पीपल हैव डन इट। घर पे मेल आता है, वो कोड डालेंगे तो योर बिजनेस इज वेरीफाइड। वेबसाइट जो है आपको बनाना चाहिए, वर्डप्रेस इज अ सिंपल टूल जिससे बना सकते हैं। सोशल मीडिया हमने देख लिया। एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं, सो यू हैव टू डू एडवर्टीजमेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, दैट इज हाउ यू रन एड्स। और 20-20 पैसे में, लाइक नॉट इवन 1 रुपी, कि इसमें यू कैन क्रिएट एड्स एंड गिव आउट टू द पब्लिक, एंड आपको एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार लोग वो एड देख सकते हैं विथ फ्यू 100 रुपीज ऑल्सो। सो ये चीज करना है। एसईओ का हमने ऑलरेडी बात कर लिया। रिमाइंडर सिस्टम जो है, कैलेंडर यूज करना है उसके लिए। नेक्स्ट, ये फोटो ले लीजिए, विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू इन डिटेल, बट दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली। तो कंटेंट बनाना, इसमें आपको, मैंने ऑडियंस का बात किया था स्टार्टिंग में, सो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिक किसने बोला था? पिक्चर ले लो, डेमोग्राफिक और उसका साइकोग्राफिक, ये पैरामीटर्स के बेसिस पे यू कैन डिफाइन अ कस्टमर, ये स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, ये टियर 1 टियर 2 सिटी से है, ये होम मेकर है, या ये है, उसका लाइकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपको आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, आपका ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। एंड देन यू हैव टू क्रिएट कंटेंट बकेट। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कंटेंट बकेट का। कंटेंट बकेट मतलब क्या टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है ना। एवरी डे आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आइडियाज ये हो जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके कस्टमर के, आपके फॉलोअर्स के फियर्स क्या हैं? सबको फियर होता है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तीनों में डिफरेंस है। फियर मतलब हाँ मुझे हाइट का फियर है, यू नो। पेन पॉइंट मतलब यू नो एवरी डे मेरा अलार्म क्लॉक कभी काम करता है कभी नहीं करता है, या प्रॉब्लम इज आई रियली हैव अ रियल प्रॉब्लम बेसिकली, राइट। तो ये 3 चीज हो गया। नेक्स्ट चीज है नीड, डिजायर एंड फैंटेसी। मतलब कस्टमर की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए। डिजायर मतलब माय यू नो डिजायर इन अ वे, एट फैंटेसी इज लाइक यू नो ख्याली पुलाव जो पकाते हैं, एवरीबडी डज दैट कि हाँ मुझे बिजनेस क्लास में यू नो फ्लाइट में जाना है, या तो फिर मुझे इटली में ये करना है वगैरह। सो दीज आर द थिंग। इसके बेसिस पे यू क्रिएट कंटेंट, इसके बेसिस पे यू क्रिएट कंटेंट एंड क्रिएट योर बकेट लिस्ट, एंड फिर यू कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट एंड देन वीडियो। ये समझा सबको? So yeah, so that's the slide. You can take a picture. Next कुछ है देख लीजिए. No, not right now. Not right now. ये खाली एक बात है, just minions पे आ जाओ. Next slide. Next slide. This is the only important thing for everybody. ये हमेशा ध्यान में रखना है. Co-pilot design. This is the last important slide for us today. जो भी आपका जॉब है, whatever is your job, उसको डिवाइड कर दो 10-20 अलग अलग टाइप के टास्क में, ठीक है। नाउ एवरी टास्क उसको आप कैटेगराइज करो कि कौन सा टाइप का टास्क है, एंड आस्क अ क्वेश्चन, कैन इट बी डन बाय अ मशीन और नो। अगर यस है तो उसके ऊपर एआई का ओके ओके श्योर। सो यू हैव टेकन दिस पिक्चर and then based on this you can create an AI co-pilot. It's called Minion. So yeah, I think I take with this that opportunity to thank Kailash Gajara, and it's my privilege, honor that I am his teacher. Yes. But now it's the tables have been turned. I take a lot of enlightenment from this guy, and that is what is the earning of a teacher. So thank you so much, Kailash. Thank you so much. Just you know, he's always there to help the community at any time, any moment. So I hope you have been enlightened with his talks. He's always be there here offline. You can catch him for the question and answers. And please take the utmost advantage of this guy because he is very resourceful. Thank you, Kailash. Thank you, thank you, thank you.
I request Disha to please felicitate, Dinesh Bhai to please felicitate Kailash as a token of our gratitude for this wonderful session. There is a QR code screen. Request you please fill the feedback form. Okay, thank you for your time. All the audience is requested to please scan the QR code, which we request you, it's a feedback form. After this whole session today, we are requested to please give your valuable feedback so that there is scope of improvement on our side. Thank you so much.